दोस्तों मैं मेहुल भारत यात्री इस साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। 430वें दिन मैं भारत के 8वें राज्य राजस्थान में पहुँचा हूँ। आप हमारे जो पीछे गेट देख रहे हैं यह मेहरानगढ़ का गेट है। यहाँ पे हम कल जाने वाले हैं। आज हम कहाँ कहाँ गए थे उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले। मेरा मानना ये है कि उठे पिए खाए पिए सोए ये आम चीज़ है, लेकिन उस जगह के बारे में, उस जगह की विशेषताओं के बारे में पहले चर्चा करनी चाहिए। अगर इंसान कोई वीडियो बनाता है, कोई ट्रैवलिंग करता है, तो पहले उस जगह के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि उस जगह का कारण ही, उस स्थान के बारे में, उस विशेषता के कारण ही वो जगह जाना जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे जगहों के कारण हमारा देश जाना जाता है। तो आज मेरा पहला दिन है और पहले दिन में कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ वो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ के कायलाना झील पर गए थे, जो कि एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है और उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपको मैं देने वाला हूँ। इसके बाद हम सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर गए, जो कि पहाड़ों के ऊपर है। बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन वह मंदिर है। उसके साथ साथ नेपाली बाबा और बहुत सारे तपस्वियों का आसपास में जो समाधि स्थल बना हुआ है। आखिर क्यों बना हुआ है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था, वो सब जानकारी हम आगे की वीडियो में देने वाले हैं। और उसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण स्थान भीमबड़क, जो कि पहाड़ के ऊपर गुफा के अंदर में स्थित है, जिसको भीम ने बनाया था अपनी तपस्या के लिए। और गुफा के अंदर वह जाकर तपस्या करता था। और क्यों उसको भीमबड़क कहा जाता है और आखिर गुफा के अंदर क्या है, ये सब जानकारी हम आगे के वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ। हम इस साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप में हम आपको भारत की संस्कृति से, परंपरा से और गौरवशाली इतिहास से जोड़ पाए और आनंद उठा पाए हमारे भारत का। आज हमारा पहला दिन है और हम पहुंचे यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कायलाना झील। वैसे तो यह स्थान बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, तो यह एक सुसाइड पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यह बहुत ही गलत है। लोगों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस अमूल्य जीवन का आनंद उठाते हुए एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और कुछ न कुछ अच्छा जीवन में करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। अनेक दार्शनिक स्थल है, जैसे कि नारायण प्रभु जी की समाधि, नेपाली बाबा की समाधि और इसके साथ साथ श्री सेनापति नमस्ते दोस्तों, आज की कड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हम भारत के एक अच्छे राज्य राजस्थान के जोधपुर सिटी, जो कि कह सकते हैं टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचे हैं जोधपुर में। पर दोस्तों रास्ता इतना आसान नहीं है, तो दो रास्ते के द्वारा आप जा सकते हैं। एक रास्ते पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, दूसरे रास्ते पर आपको इसी प्रकार से चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों ऊपर पहुंचने पर आसपास का सुंदर नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम पहुंचे भीमबड़क, जहां पर हमारा अगला पड़ाव और उन पहाड़ की चोटियों पर सारे देवी देवताओं का मंदिर है, जो कि एक अद्भुत पहाड़ी के नीचे बने हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य देखकर सचमुच में आश्चर्य होता है कि अंदर भी इस प्रकार से मंदिर हो सकते हैं। और हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने एक हाथ से पहाड़ पर उठाया है, उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव का शिवलिंग। तो आइए महादेव शिवलिंग के दर्शन करते हैं
और उनसे आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद लेते हैं। आपको हालांकि सुंदर महादेव तो हमारे साथ पौधे शुरू के से साथ है साथ ही, बहुत और सारे समय समय सुंदर पर दृश्य, साथ ही अपने साथ अलग अलग बंदर, रूपों के शुअर दर्शन और हमें करवाते बहुत हैं। सारे तो कुत्ते उन्हीं का और आशीर्वाद हमारे गौ साथ माता है का और यही गौशाला हमारे लिए दिखाई सबसे देगा। बड़ी प्रेरणा है। न सिर्फ इतना ही, बल्कि तो अब चलते हैं ऐसी जगह पर जिसके कारण यह जगह जानी जाती है, भीम भड़क, अर्थात गुफा के अंदर बना हुआ माँ वैष्णो देवी का मंदिर। भीम जी ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी, जो कि एक बहुत ही अंदर गुफा के अंदर बना हुआ एक मंदिर है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। इस कारण से इस गुफा को भीम भड़क कहा जाता है। इसी पहाड़ी के अन्य भाग पर आपको अन्य समाधियाँ व मंदिर दिखाई देंगे। इनमें से नारायण प्रभु जी के बारे में ये कहा जाता है कि यह सेना में पहले ब्रिगेडियर थे, और नेपाली बाबा के संबंध में कहा जाता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो कुछ बम हमारे यहाँ गिराए गए थे। तो एक बम उन्होंने इस प्रकार से संकेत दिया था कि 2 बीड़ी रखकर उन्होंने कहा था कि दुश्मन जल जाएंगे, और इसके कारण ही जो एक बम गिरा था किसी गांव में तो किसी को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जब दूसरा बम गिरा तो वह एक जेल में गिरा था जहां बहुत सारे कैदी थे, और उन्हें किसी न किसी प्रकार से ऐसा काम किया था जिसके कारण वो सज़ा काट रहे थे। तो वहाँ पे जब गिरा था तो बहुत सारे लोग कैदी वहाँ पे मर गए थे। तो उनकी जो भविष्यवाणी थी सत्य साबित हुई थी, इस कारण से ही उनका ज़्यादा महत्व है। और यह जो स्थान है बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किया गया है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो खुद ही देखेंगे, बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर एक तो निर्माण हुआ है और बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं। तो आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है। अगर आप जोधपुर आए तो यह स्थान देखना ना भूलें। ऐसा ही एक प्रमुख मंदिर सिद्धनाथ महादेव मंदिर है। इस कारण से ही इस क्षेत्र को सिद्धनाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। ये जो महाराज आप देख रहे हैं यह 14वीं मतलब 14 पीढ़ी से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और इस मंदिर का इतिहास भी बिल्कुल अनोखा है। यह एक स्वनिर्मित शिवलिंग है, जहाँ पर ऊपर आपको महादेव के पीछे ही आपको भारत का नक्शा और गाय का खुर दिखाई देगा है। इसके दूसरे भाग पर आपको गौ माता का थन नज़र आएगा, और मंदिर के आसपास सिंहों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही देश के महत्वपूर्ण स्थानों की आपको यात्रा कराते रहेंगे। तो मैं मेहुल भारत यात्री फिर से एक नए पड़ाव की ओर निकल पड़ा हूँ साइकिल से, मैं जो पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको कल एक नए जानकारी के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।